हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाने के नियम सीखेंगे उदाहरण सहित। जैसे हमने एक यहाँ पर वाक्य ले लिया है, श्याम अखबार पढ़ चुका है। तो इसमें हमें सबसे पहले जो मेन पॉइंट समझना होगा वो होगी इसकी पहचान, कि हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमारा ये वाक्य लिखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही लिखा है। तो इसके लिए हमें इसकी पहचान को समझना होगा। तो आइए यहाँ पर हम पहचान को समझ लेते हैं। यहाँ पर पहचान, हेडिंग हमने डाल ली पहचान। तो आइए हम इसकी पहचान को सीख लेते हैं। तो यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में, यहाँ पर जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में क्या आता है, चुका है। यहाँ पर चुका है, चुकी है, चुकी है, और यहाँ पर चुके हैं, चुके हैं आदि शब्द आते हैं, शब्द आते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं। एक बार और समझ लीजिए, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर वाक्य लिखा है, श्याम अखबार पढ़ चुका है, लास्ट में क्या है, चुका है। तब हम इस चुका है को देखकर ये समझ लेंगे कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिखा हुआ है। यहाँ पर तो ऊपर लिखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमने ये पहचान आपको इसलिए सिखाई है कि जैसे मान लीजिए किसी एग्जाम में आपको ये वाक्य दे दिया जाए तो वहां पर ये लिख के तो नहीं देगा कि जो वाक्य लिखा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का लिखा हुआ है। वहां पर तो हमको वाक्य की पहचान स्वयं से करनी होगी, और जब तक हम वाक्य को देखकर उसके टेंस की पहचान नहीं कर पाएंगे तब तक हम वाक्य को सही से नहीं बना पाएंगे। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। तो इसको बनाने से पहले हम आपको एक शॉर्ट फॉर्म यानी कि एक फॉर्मूला बता देते हैं, जिसके तरीके से आप किसी भी प्रकार के वाक्य को बिल्कुल आसानी से बना पाओगे। तो जब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों को बनाना हो तो उसमें सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, उसमें सबसे पहले लिखते हैं कर्ता। क्या लिखते हैं, कर्ता, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। किसका, हैज या हैव का। तो एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद आती है मेन वर्ब, जिसे हम हिंदी में मुख्य क्रिया भी कहते हैं। और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, यानी थर्ड फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब की तीसरी अवस्था। फिर इसके बाद कर्म लिखते हैं, फिर इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरीके से हम इन वाक्यों को बनाते हैं। जैसे हमारा वाक्य यहाँ पर क्या था, वाक्य था श्याम अखबार, श्याम अखबार पढ़ चुका है। क्या था, श्याम अखबार पढ़ चुका है। तो चलिए हम इस वाक्य को बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या आना है, कर्ता आना है। क्या आना है, कर्ता। तो कहता है इसमें श्याम, तो SHYAM, यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहले श्याम यानी कर्ता। कर्ता के बाद क्या आना है, हैज या हैव। तो एक वचन कर्ता के साथ हैज का प्रयोग और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, श्याम एक वचन कर्ता है, तो यहाँ पर इसीलिए आ जाएगा हैज। फिर क्या आना है, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब इसमें क्या, पढ़ चुका है, तो रीड मान होता है पढ़ना, READ। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, रीड होती है। और इसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो भी क्या होती है, रीड होती है। यानी रीड की फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी तीनों अवस्थाएं क्या होती हैं, एक जैसी होती हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रीड, READ। रीड माने क्या होता है, पढ़ना। फिर इसके बाद क्या आना है, रीड के बाद आना है हमारा मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब क्या है, कर्म। तो कर्म हमारा क्या है इसमें, अखबार। तो यहाँ पर न्यूज पेपर, NEWSPAPER, और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये किस तरीके से बना,
श्याम हैज रीड न्यूज़पेपर, यानी कि श्याम अखबार पढ़ चुका है। अब चलिए हम एक और वाक्य आपको बनाकर दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर वाक्य ले लिया, मान लीजिए दूसरा वाक्य ले लिया, तुम गीत गा चुके हो। यहाँ पर क्या है, तुम गीत गा चुके हो। अब यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि ये किस टेंस का वाक्य है? तो यहाँ पर चुके हो, हम इस चुके हो को देखकर ये समझ जाएंगे कि जो हमारा ये वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, क्योंकि हमारी पहचान किस प्रकार थी, जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है या चुके हैं आदि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसीलिए हमने चुके हो को देखकर ये समझ लिया कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का दिया गया है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? चाहे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का किसी भी प्रकार से वाक्य दे दिया जाए, आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूले से बनाना है। याद रखना ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर देख लीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। इसमें भी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। एक तो होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम सीख रहे हैं, और एक होते हैं निगेटिव सेंटेंस, और एक होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस यानी कि नकारात्मक वाक्य, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। यदि आपको ये दोनों वाक्य बनाना भी सीखने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगला वीडियो हम इन पर ही बना देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम इस वाक्य को बनाना पहले सीख लेते हैं। तो कैसे बनाएंगे? इसमें सबसे पहले क्या आना है, कर्ता आना है। तो कर्ता इसमें क्या है, तुम, तो यू, YOU, यू माने क्या होता है, तुम। अब आना है हैज या हैव। तो एक वचन कर्ता के साथ हैज और बहुवचन कर्ता के साथ हैव का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यू क्या है, एक बहुवचन कर्ता है, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पर आएगा हैव, HAVE। अब आना है यानी मैन वर्ब। तो मैन वर्ब गा चुके हो, तो सिंग, SING, सिंग। ये क्या होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, यानी गाना की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब SANG ये क्या होती है, इसकी सेकंड फॉर्म होती है, और SUNG ये क्या होती है, इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो हमें यहाँ पर मैन वर्ब की क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगी, SUNG, सोंग। फिर क्या आएगा इसके बाद, कर्म। कर्म इसमें क्या है, गीत। तो यहाँ पर सोंग, SONG, सोंग माने क्या होता है, गीत। और यहाँ पर लगा देंगे लास्ट में फुल स्टॉप। तो किस तरीके से ना, यू हैव सुंग सॉन्ग, यानी कि तुम गीत गा चुके हो। अभी आपको इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। होमवर्क के तौर पर हम आपको एक वाक्य दे रहे हैं जिसको बनाकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसमें हैज आएगा या हैव आएगा। तो आपका वाक्य है, राधा खाना बना चुकी है। यहाँ पर वाक्य है, राधा खाना बना चुकी है। इस वाक्य को आपको स्वयं से बनाना है। यदि आपने इस वाक्य को बना लिया तो हम ये समझ जाएंगे कि आपको ये जो वाक्य हैं वो अच्छे से समझ में आ गए हैं। और यदि इन वाक्यों में कहीं कोई डाउट लगे तो हमें वो कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले वीडियो में हम आपका वह डाउट भी क्लियर कर देंगे। और यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाले हमारे और वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। थैंक यू वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। मिलते हैं किसी और एक अच्छी वीडियो के साथ में। जब तक अपना ख्याल रखें।